नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। सीएम योगी की तारीफ करते ही ऐसा लगता है कि पूजा पाल ने पीडीए में पंगा ले लिया है। पूजा पाल पर समाजवादी पार्टी के कई नेता हमलावर हो गए। पूजा पाल को सपा से बगावत करने का आरोप लगाया जा रहा है। पूजा पाल ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। पूजा पाल ने उन लोगों को करारा जवाब दिया है जो उन्हें सपा से बगावत करने पर ट्रोल कर रहे हैं। फिलहाल पूजा पाल का मामला यूपी की राजनीति में बेहद सनसनीखेज बनता जा रहा है। पूजा पाल अब आने वाले समय में भाजपा ज्वाइन करेंगे या नहीं, ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरह से सपा ने उन्हें पार्टी से निकाला है वो मुद्दा जरूर बड़ा बन गया है। कुछ सपा नेता कह रहे हैं कि पूजा पाल कभी भी विधायक नहीं बन पाएंगे, तो कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि पूजा पाल ने पाप के सारे कीर्तिमान तोड़ दिए। विधानसभा में मॉनसून सत्र के दौरान पूजा पाल ने सीएम योगी की तारीफ की और इसके बाद से ही वो चर्चा में आ गई। जिस दिन तारीफ की उसी के अगले दिन पूजा पाल को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसको लेकर बकायदा सपा ने पत्र भी जारी किया, जिसके बाद पूजा पाल को लेकर मीडिया में अलग अलग तरह से चर्चाएं हो रही है। को लेकर बकायदा सपा ने पत्र भी जारी किया, जिसके बाद से पूजा पाल को लेकर मीडिया में अलग अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो रही हैं। सबसे खास बात तो यह है कि इस चर्चा में भाजपा से ज्यादा सपा नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही, जिसमें पूजा पाल पर पलटवार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के मॉनसून सत्र में एक तरफ जहां सदन के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई, तो वहीं एक तारीफ भी सोशल मीडिया पर सनसनी बनी हुई है। पूजा पाल ने सीएम योगी की तारीफ करके ऐसा लगता है कि अपने लिए एक नई मुसीबत मोल ली हो। जब से सीएम योगी की तारीफ की, उसके बाद से पहले सपा ने पार्टी से बाहर निकाला और अब सपा के नेता उनको एक तरीके से ताने भी मार रहे हैं और वो कभी विधायक नहीं बन पाएंगी, ये भी कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने कहा है कि अब पूजा पाल कभी भी विधायक नहीं बन पाएंगी और उनका भी हाल केशव प्रसाद मौर्य जैसा होगा। जैसे केशव प्रसाद मौर्य को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, वैसे ही पूजा पाल को भी हार का मुंह देखना पड़ेगा। शिवपाल यादव ने कहा कि पूजा पाल को अनुशासन में रहना चाहिए था। पूजा पाल अब कभी विधायक नहीं बन पाएंगे। शिवपाल यादव ने कहा कि भाजपा ने यूपी में 8 साल में अब तक अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार सब बढ़ता चला जा रहा है। भाजपा लगातार झूठ बोलकर सत्ता में बनी हुई है। शिवपाल यादव ने कहा कि लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने का वादा था, लेकिन 2 दिन की बारिश में ही शहर में गड्ढे हो जाते हैं। अब जनता भाजपा का झूठ समझ चुकी है और 2027 में सपा वापस करेगी। दूसरी तरफ गाजीपुर से सपा सांसद अफजल अंसारी ने भी पूजा पाल पर हमला बोला है और अखिलेश यादव की तुलना शहीद भगत सिंह से करती है। अफजल अंसारी ने कहा है कि सपा दरियादिल लोगों की पार्टी है। राज्यसभा चुनाव के दौरान कई सपा विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, लेकिन इसके बाद भी सपा ने कई विधायकों को पार्टी से नहीं निकाला। पूजा पाल ने पाप का कीर्तिमान स्थापित किया, इसीलिए कार्रवाई की गई है। अफजल अंसारी ने कहा है कि योगी सरकार ने 5000 स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया और 27,000 नई शराब की दुकानें खोलने को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश की जनता सब देख रही है और समझ भी रही है। अफजल अंसारी ने दावा किया कि अगले चुनाव में भाजपा सिर्फ 100 सीटों पर ही सिमट जाएगी। सपा नेताओं की तरफ से पूजा पाल पर हो रहे हमलों के बाद पूजा पाल ने भी पलटवार किया है। पूजा पाल ने कहा है कि सपा नेताओं की तरफ से हमारे ऊपर जितने भी बयान दिए जा रहे, काश एक बार निंदा के 2 शब्द उस धूर्त माफिया और अपराधियों को भी कह दिए जाते तो अच्छा होता। आखिर ये कैसा पीडीए है और कैसा समाजवाद है जिसमें एक महिला को सत्य बोलने पर अपमानित किया जा रहा है। पूजा पाल ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने पति राजू पाल के साथ शादी की एक तस्वीर साझा करके लिखा कि एक वोट बैंक को खुश करने के लिए मुझे सजा दी जा रही है। मैंने सालों तक जिस कुख्यात माफिया के खिलाफ दिन रात संघर्ष किया, उसने मेरी 7 दिन में दुनिया उजाड़ दी। मुझसे मेरा पति छीन लिया, मुझे डर के साए में ढकेलने की कोशिश की। जब मैं तब नहीं झुकी तो अब क्यों सच बोलने से हार मान लूं। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।